नमस्कार, टीवी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मर्सी। सुलगते सवाल में आप सभी का स्वागत है। आज सुलगते सवाल में बात करेंगे अनूपपुर जिले की, जहां अनूपपुर जिले में नगर परिषद बरगवा अमलाई की 12,000 की बड़ी आबादी आज अपने ही शहर में 2 गज जमीन और बुनियादी सुविधाओं के लिए मोहताज है। प्रशासनिक अनदेखी और नगर परिषद की घोर उदासीनता के कारण अमलाई का इकलौता मुक्तिधाम खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। शमशान घाट परिसर में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और ऊबड़ खाबड़ तथा कच्चे रास्तों के कारण शोक संतप्त परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने बदतर है कि लोगों को अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए मजबूरन पड़ोसी जिले शहडोल के धनपुरी या ओरिएंट पेपर मिल जाने को विवश होना पड़ रहा है। क्या सीएमओ, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जनता के इन दुखों का जरा भी एहसास नहीं है? क्या विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार की नींव रखी जा रही है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अनूपपुर जिले की नगर परिषद बरगवा अमलाई करीब 12,000 की आबादी, लेकिन अंतिम संस्कार जैसी बुनियादी और संवेदनशील जरूरत के लिए भी लोगों को दूसरे जिले का सहारा लेना पड़ रहा है। दरअसल नगर परिषद का इकलौता मुक्तिधाम लंबे समय से बदहाली का दंश झेल रहा है। मुक्तिधाम तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं होने से कच्चे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते से शव वाहन को ले जाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। सिर्फ रास्ता ही नहीं, मुक्तिधाम परिसर में भी अव्यवस्थाओं का अंबार है। जगह जगह गंदगी, पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं और अंतिम संस्कार के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव नजर आता है। अब ऐसे में जब किसी परिवार पर अपनों को खोने का दुख होता है, उस वक्त उन्हें अपने ही नगर से बाहर अंतिम संस्कार के लिए जाना पड़ता है। बरगवा अमलाई में एक भी मुक्तिधाम नहीं है। हमारे लोगों को अगर किसी का अंतिम संस्कार करना है या पारिवारिक किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार करना है, हमको नगर पालिका धनपुरी अंतर्गत एक मुक्तिधाम है जो केंद्रीय विद्यालय के पास, तो वहाँ जाना पड़ता है। नहीं तो ओपीएम में एक मुक्तिधाम, वहाँ जाना पड़ता है। हम लोगों ने कई बार प्रयास किया कि मुक्तिधाम बनाया जाए यहाँ पे हमारे नगर परिषद बरगवा अमलाई में, पर अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जहाँ मुक्तिधाम के लिए हमारे लोग जाते हैं ओपीएम में या धनपुरी में, तो रास्ता बड़ा दुर्गम है और वो डेड बॉडी लेके जाना एक चुनौतीपूर्ण है। रास्ता काफ़ी खराब है, इस कारण काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम आगे भी प्रयास करेंगे नगर परिषद से कि जल्द से जल्द हम नगर परिषद बरगवा अमलाई में मुक्तिधाम बनाएं। बरगवा अमलाई से धनपुरी या ओरिएंट पेपर मिल तक शव ले जाना न सिर्फ अतिरिक्त परेशानी है, बल्कि शोक की घड़ी में परिवार की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। लोगों का सवाल है कि जब नगर परिषद में हजारों की आबादी निवास करती है, तो क्या यहाँ एक व्यवस्थित और सुविधा युक्त मुक्तिधाम उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? मुक्तिधाम यहाँ के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जो भी व्यक्ति का अंत्येष्टि करने के लिए यहाँ से जाया जाता है, तो या तो पड़ोस के जिला धनपुरी में बगल में है वहाँ जाते हैं, या तो ओपीएम का जो 11 नंबर कहलाता है वहाँ जाते हैं। तो दूर भी पड़ता है, आने जाने के लिए संसाधन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस नगर परिषद में मुक्तिधाम की तो आवश्यकता है ही। पूर्व में एक मुक्तिधाम बनाया गया था, जब पंचायत थी उस समय का बनाया गया था, तो उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि यहाँ की आम जनता उसका उपयोग कर सके। ना तो वहाँ प्रॉपर पानी की व्यवस्था है, ना सफाई की व्यवस्था है। इसलिए मेरा मानना यह है कि बरगवा नगर परिषद में एक अच्छा मुक्तिधाम की आवश्यकता तो है। स्थानीय नागरिकों ने नगर परिषद और प्रशासन से मुक्तिधाम तक पक्की सड़क बनाने के साथ ही साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाएं जल्द ही उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं स्थानीय पार्षद का कहना है कि समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों के सामने मांग रखी गई है और जल्द ही समाधान की उम्मीद है। शहडोल जिले के बॉर्डर सीमा पे जाके अनुष्टि करते हैं और काफ़ी दूर भी है, लेकिन हमारे नगर परिषद क्षेत्र में बरगवा में वार्ड नंबर 5 जो आज है वर्तमान, ये उसमें एक मुक्तिधाम पंचायत टाइम से बना था, उसका जीर्णोद्धार करना है। और इस विषय को लेकर संबंधित अधिकारी, सीएमओ, इंजीनियर, अध्यक्ष जी से बात करेंगे कि भाई उसको व्यवस्थित करके कम से कम
वार्ड नंबर 5 में जो मुक्तिधाम है उसको सुगम और जीर्णोद्धार करके उसको अच्छे से अच्छा बनाया जाए, जिससे लोगों को, जनता को आसानी से वहाँ अंत्येष्टि कर सके। बरगवा अमलाई के लोगों की मांग साफ है। अंतिम संस्कार के लिए उन्हें दूसरे जिले का रुख न करना पड़े। नगर में ही ऐसा मुक्तिधाम हो जहां उनके परिजनों का अंतिम संस्कार सम्मानजनक और सुविधाजनक तरीके से हो सके। अब देखना होगा कि प्रशासन और नगर परिषद लोगों की इस गंभीर समस्या पर कब तक संज्ञान लेते हैं। टीवी 24 न्यूज के लिए अनूपपुर जिले से चंद्रिका चंद्रा की रिपोर्ट। अंतिम संस्कार की राह बदहाल। अनूपपुर जिले में नगर परिषद बरगवा अमलाई में 12,000 की बड़ी आबादी आज अपने ही शहर में 2 गज जमीन और बुनियादी सुविधाओं के लिए मोहताज बन गई है। प्रशासनिक अनदेखी और नगर परिषद की घोर उदासीनता के कारण अमलाई का इकलौता मुक्तिधाम खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। शमशान घाट परिसर में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, वहीं पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था भी नहीं है और ऊबड़ खाबड़ तथा कच्चे रास्तों के कारण शोक संतप्त परिजनों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इस पर और अधिक जानकारी के हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रिका चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रिका, सबसे पहले आप बताइए कि करीब 12,000 की आबादी वाले अमलाई में आखिर मुक्तिधाम तक पक्की सड़क अभी तक क्यों नहीं बनाई गई है और ग्रामीणों को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बताते चले कि ये जो तस्वीर है वो वाकई हैरान करने वाली है, जहां बुनियादी सुविधाओं के लिए वहां के ग्रामीण तरस रहे हैं। 2 गज जमीन के लिए भी उन्हें कई प्रकार की सरकार के सामने गुहार लगानी पड़ रही है, जहां पे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। आपको बताते चले कि अनूपपुर जिले में नगर परिषद बरगवा अमलाई की 12,000 की बड़ी आबादी आज अपने ही शहर में 2 गज जमीन और बुनियादी सुविधाओं के लिए अब मोहताज हो चली है। आपको बता दें कि प्रशासनिक अनदेखी और नगर परिषद की घोर उदासीनता के कारण अमलाई का इकलौता मुक्तिधाम खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। वहीं शमशान घाट परिसर में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और वहीं ऊबड़ खाबड़ तथा कच्चे रास्तों के कारण शोक संतप्त परिजनों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि लोगों को अपने परिजनों के लिए अंतिम संस्कार के लिए मजबूरन पड़ोसी जिले शहडोल के धनपुरी या ओरिएंट पेपर मिल जाने पर भी विवश होना पड़ रहा है। इस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रिका चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रिका, सबसे पहले आप ये बताइए कि करीब 12,000 की आबादी वाले बरगवा अमलाई में आखिर मुक्तिधाम तक अभी तक पक्की सड़क क्यों नहीं बना पाई सरकार और अभी तक क्या ग्रामीणों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? अमलाई नगर परिषद लगभग 12,000 की अधिक आबादी वाले संख्याओं में शुमार एक नगर परिषद है और ये नगर। चंद्रिका, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ जुड़ चुके स्थानीय नागरिक राहुल मिश्रा जी। राहुल जी, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? तमाम 12,000 की आबादी है अमलाई में, फिर भी मुक्तिधाम तक अभी तक पक्की सड़क नहीं बनाई गई है। किस प्रकार की परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? जी मैम, मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि यहाँ बहुत ऐसी समस्याएं हैं कि जो कि नगर परिषद बरगवा के अंतर्गत मुक्तिधाम बनाया ही नहीं गया है, जो कि बना भी है तो पुराना है और वहाँ पहुँचने के लिए कोई मुख्य मार्ग नहीं है। बरसात में तो हम लोग वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं क्योंकि बीच में जो छोटी छोटी पुल वगैरह बने थे वो सब टूट गए हैं। 100 वाहन भी पहुँचने में काफी कठिनाइयाँ होती हैं वहाँ। राहुल जी, क्या आपने शासन प्रशासन से कोई गुहार लगाई है? क्या कुछ लिखित में आवेदन दिया है?
जी मैम, हमारे संबंधित जो भी मतलब यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कई बार शासन को इस विषय में चेताया भी है, लेकिन शासन द्वारा किसी भी प्रकार की ऐसी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है मैम। राहुल जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि पक्की सड़क के अलावा भी कोई और परेशानी है अमलाई में जो देखने को मिल रही है? जी मैम, काफी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे साफ सफाई को लेकर है, साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता। स्ट्रीट लाइट जो कि बहुत आवश्यक होता है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं है नगर परिषद का। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल जी जुड़ने के लिए। हम वापस अपने संवाददाता चंद्रिका का रुख करेंगे। चंद्रिका, चूंकि अभी हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम आवेदन देने के बाद भी अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हो चली है। वहीं गंदगी और स्ट्रीट लाइट का भी मामला अब सामने आया है। जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि स्थानीय निकाय में ये समस्या लगातार जब से नगर परिषद के रूप में अस्तित्व में आया है, तो यह समस्या लगातार बनी हुई है। वहाँ स्ट्रीट लाइटें रात के में नहीं जलती, जिसके कारण से अंधेरे में लोगों को काफ़ी समस्याएं तो होती है। और मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो स्वच्छता जैसे मूलभूत सुविधाएं भी वहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती। एक तरफ शासन प्रशासन स्वच्छता के बड़े बड़े दावे तो करते हैं, पर यदि बरगवा नगर परिषद की तरफ लोग ध्यान आकर्षित करें तो समझ में आता है कि बरगवा नगर परिषद आज भी शासन के स्वच्छ भारत अभियान किसी न किसी कदर से कटा हुआ है। और अगर देखा जाए मुक्ति धाम के विषय में, तो मुक्ति धाम में भी यही समस्या है। आज तक मुक्ति धाम के लिए सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, जबकि वो एकलौता मुक्ति मार्ग है जहाँ मुक्ति धाम है, जहाँ लोगों किसी की मृत्यु हो जाने पर ले जाने का कार्य किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये कहा जा सकता है कि वहाँ सड़क ही नहीं है, जिसके कारण से आने जाने में दिक्कत होती है। ये समस्या सबसे ज्यादा तकलीफ तब हो जाती है जब बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। बारिश के मौसम में वहाँ की सड़कें न होने के कारण ना तो गाड़ियां जा पाती है, ना लोग ही वहाँ जा पाते हैं। इस कारण से चंद्रिका, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड पार्षद सौरभ कोरी जी। सौरभ जी, ये क्या मामला आपके संज्ञान में है कि लोगों को अब अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम भी अब नहीं मिल पा रहा है और उनको दूसरे जिले में जाकर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है? इसका प्रस्ताव हो गया मैडम परिषद की तरफ से। बहुत जल्द से जल्द जो है वार्ड क्रमांक 5 में मुक्तिधाम बनाएंगे अपने नगर परिषद अंतर्गत। लगभग ग्रामीणों ने कितनी बार आवेदन दिया है सौरभ जी? क्योंकि अभी ग्रामीणों से भी हमारी बात हुई है, लगातार उनके द्वारा गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है और ना ही कोई आश्वासन दिया गया है उन्हें। बहुत जल्द से जल्द बनवाया जाएगा। कब तक आश्वासन दे पाएंगे आप सौरभ जी कि कब तक ग्रामीणों का हल निकल पाएगा? मैडम, लगता है 6 महीने के अंदर जो है आपको दिखेगा कि सब कुछ बन गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ जी। हम वापस चंद्रिका का रुख कर लेंगे। चंद्रिका, चूंकि अब हमारे साथ वार्ड पार्षद जुड़े हुए थे, अब वो आश्वासन दे रहे हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर ये पूरा काम पूरा हो जाएगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये समस्या कब से बनी हुई है? ये समस्या शुरुआत के समय से ही बनी हुई है, क्योंकि वो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा सबसे पुराना मुक्तिधाम मार्ग है, एकलौता मुक्तिधाम है। लेकिन वहाँ शुरुआत से ही समस्या लगातार बनी हुई है, जिसके कारण से आज तक इस समस्या का निराकरण नहीं हो पाया। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार मांग भी किया गया, कई बार प्रशासन शासन से भी मांग रखी गई, लेकिन सबने आश्वासन तो दिया, लेकिन उस विषय पर पहल अभी तक किसी ने नहीं किया। चलिए चंद्रिका, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं उपाध्यक्ष डॉक्टर राज तिवारी जी। राज जी, ये जो मामला है क्या आपके संज्ञान में है कि लोगों को 12,000 की बड़ी आबादी वाले इस गांव में अभी भी मुक्तिधाम ना होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी, बात बिल्कुल सही है मैम, लेकिन वो जो मुक्तिधाम, जिस मुक्तिधाम की बात हो रही है, वो मुक्तिधाम एक्चुअली में ओरिएंट पेपर मिल्स का है और वो शहडोल जिले में बना हुआ है। हमारा जो मुक्तिधाम है उसका प्रस्तावित है एक नए जगह में नया बड़ा मुक्तिधाम बनने के और अग्रसर है। वो उसका टेंडर हो चुका है और संभवतः 1-1.5 महीने के अंदर अंदर वो मुक्तिधाम बन के तैयार हो जाएगा। देखिए राज जी, अभी आप बोल रहे हैं 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगा मुक्तिधाम। वहीं अभी वार्ड पार्षद सौरभ जी से बात हुई थी, वो बोल रहे हैं कि 6 महीने के बाद इस पर काम शुरू किया जाएगा। क्या आप 1.5 महीना बोल रहे हैं, वो 6 महीना बोल रहे हैं? हमने ठेकेदार को 1.5 से 2 महीने का टाइम दिया है
कि आप 1.5 से 2 महीने के अंदर उस मुक्तिधाम को तैयार करिए। तो ये आप आश्वासित करते हैं कि 1.5 महीने के अंदर अंदर ये मुक्तिधाम बनकर तैयार हो जाएगा? बिल्कुल, हम ठेकेदार के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं, हमारे नगर पालिका की सीएमओ दबाव बनाई हुई है, हमारे अध्यक्ष जी दबाव बनाए हुए हैं, उसको 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर हम उस मुक्तिधाम को तैयार करके दे देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया राज जी। हम वापस चंद्रिका के पास रुक कर लेते हैं। चंद्रिका, अभी हमारे साथ उपाध्यक्ष नगर परिषद से डॉक्टर राज तिवारी जुड़े हुए थे। क्या कुछ कहा? आपने सुना ही होगा कि अब वो 1.5 महीने का समय दे रहे हैं और वहीं नगर परिषद उपाध्यक्ष बोल रहे हैं कि वो 6 महीने के अंदर ये पूरी मुक्तिधाम की तैयारी कर दे देंगे। जी बिल्कुल, यदि नगर परिषद के उपाध्यक्ष जी के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है तो ये बिल्कुल सराहनीय है। यदि उन्होंने इस मामले पर अगर गंभीरता दिखाया है तो ये अच्छी बात है। लोगों को मुक्तिधाम मिलना चाहिए क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए वही एक स्थान होता है जहाँ चलिए चंद्रिका, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। फिलहाल हमारे साथ मंडल अध्यक्ष भाजपा से सतेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतेंद्र जी, ये जो मामला है 12,000 की बड़ी आबादी वाले बरगवा में अभी तक मुक्तिधाम नहीं बन पाया है, लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? यहाँ पे नगर परिषद में अपने भारतीय जनता पार्टी के नगर परिषद के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष भी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एवं हमारे क्षेत्रीय विधायक जी के माध्यम से विकास सभी नगर परिषदों में चल रहे हैं। मुक्तिधाम यहाँ पे बनाया गया है और मुक्तिधाम के लिए सड़क की जो बात कर रहे हैं वो सड़क अभी निर्माण है, टेंडर प्रोसेस में आगामी कुछ ही महीनों में मुक्तिधाम के पहुंच मार्ग भी बन जाएगी। इसी बीच गंदगी, स्ट्रीट लाइट और पानी की अव्यवस्था का भी मामला सामने आया। क्या सारे मामले एक ही साथ निपटा दिए जाएंगे? नहीं, ये ऐसा कहना आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि पानी सभी घरों में नल जल योजना के तहत सभी घरों में नल कनेक्शन है। नहीं, सतेंद्र जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुक्तिधाम बनने के बाद तमाम सड़क वहां पे उबड़ खाबड़ है, उसकी व्यवस्था होने के बाद वहां जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है उसकी साफ सफाई, वहां पे स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं है, वो स्ट्रीट लाइट लगा दी जाएगी। वहां पानी की व्यवस्था नहीं है तो वो पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी क्या? मेरा सवाल ये है आपसे। जी, आपका सवाल जो है वो मुक्तिधाम के आप पानी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सीढ़ी बनाई गई है सोन नदी तक, पानी की सुविधा है, वहाँ पे इसका निर्माण किया हुआ है। आप भी एक बार उसका हेलो जी जी, मैं अभी तिरंगा यात्रा में हूँ, आपकी आवाज आ भी नहीं रही मुझे। सतेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए सतेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। हम वापस चंद्रिका का रुख कर लेंगे। चंद्रिका, अभी हमारी मंडल अध्यक्ष भाजपा से है ये, चूंकि सतेंद्र सोनी जी उन्होंने हमारा फोन ही काट दिया, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो उनका ये कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है और कार्रवाई जल्द ही कर दी जाएगी। तो जब कार्रवाई जल्द ही कर दी जाएगी तो लास्ट में फिर फोन काटने का क्या मतलब था? क्या वो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे? जी बिल्कुल, क्या है कि स्थानीय लोगों का कहना दूसरा है और नेताओं का कहना दूसरा है। यही एक कारण है कि स्थानीय नेता उनके पक्ष में बात होती है तब तक तो ठीक है, लेकिन यदि उनके पक्ष में बात नहीं होती थी तो फोन काट देते हैं या मामले को ही रफा दफा करके किनारा करना ही लाजिमी समझते हैं। यही कारण है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहाँ मुक्तिधाम में तो चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा है, सड़क का तो नामो निशान नहीं है, गाड़ियां तो बहुत दूर की बात है, लोगों का चलना भी दूभर हो जाता है, पानी जैसी सुविधाएं भी नहीं है। जो ये मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए वो वास्तविकता में वहाँ नहीं है। यही कारण है कि यदि लोग कुछ और कहते हैं और नेता लोग कुछ और कहते हैं, नेता लोग कागजी बयानबाजी तो करना लाजमी समझते हैं लेकिन वास्तविकता जनहित जैसी चीजों में पलड़ा झाड़ लेना ये बेहतर समझते हैं। चंद्रिका, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि ग्रामीणों से भी बात हुई है तो ग्रामीण ये कह रहे हैं कि कई तमाम प्रकार की उन लोग गुहार लगा चुके हैं, आश्वासन मिल चुका है। फिर हम इधर नगर परिषद और भाजपा से बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि मामला उनके संज्ञान में है, तमाम कुछ महीनों के भीतर वो सारी सुविधाएं कर देंगे। जी बिल्कुल, नेता जरूर कहते हैं कि हम कुछ महीनों में समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन ये अभी समझ से तो परे है क्योंकि ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है और ये समस्या अभी से नहीं, लगभग शुरुआत के समय से ही बनी हुई है। और जो बरगवा
अमलाई के बीच में जो मुक्तिधाम एकलौता मुक्ति मार्ग है, वो मुक्तिधाम है, जहाँ उस क्षेत्र में किसी की भी देहांत स्वर्गवास हो जाने के बाद वहीं ले जाया जाता है। लेकिन वो शहडोल जिला और अनूपपुर जिला के एकदम अंतिम पड़ाव बॉर्डर क्षेत्र में है, जिस कारण से वहाँ दुर्गम मार्ग और पूरी एकदम कीचड़ युक्त मार्ग होने के कारण लोगों को फिर वहाँ न ले जाकर लोग बगल के पड़ोसी जिला शहडोल जिले के धनपुरी नगर पालिका क्षेत्र के मुक्तिधाम में ले जाते हैं और वहाँ मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार करते हैं। चंद्रिका, क्या आप मुझे बता पाएंगे कि अभी जो मंडल अध्यक्ष जुड़े थे उन्होंने बोला है कि टेंडर पास हो चुका है, ये टेंडर कितने टाइम हो गया टेंडर पास हुआ, ऐसी कोई जानकारी अभी आपके पास है? जी, इसकी अभी पूर्ण रूप से तो जानकारी हमारे पास नहीं है, पर हमने भी सुना है, वहाँ की नगर परिषद के उपाध्यक्ष जी ने, पार्षद जी ने भी बताया था कि टेंडर पास हो चुकी है, लेकिन पार्षद का कहना है कि हम लगभग 6 महीने में सब कुछ हो जाएगा, जबकि उपाध्यक्ष का कहना है कि हम लगातार ठेकेदार पर दबाव बना रहे हैं। ठेकेदार को अल्टीमेटम दिए हैं कि हमें 1.5 से 2 महीने के बीच में ये काम हो जाना चाहिए। अब देखना ये है कि ठेकेदार पार्षद सही बोल रहे हैं या उपाध्यक्ष, पर वजह जो भी हो, चाहे पार्षद की बात सही हो या उपाध्यक्ष की बात हो, बात किसी की भी सही हो, पर काम होना चाहिए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जनहित का मुद्दा है, ये पूर्ण होना चाहिए और लोगों को जिस चीज की उम्मीद है वो पूरा होना चाहिए। बिल्कुल चंद्रिका, क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है तो ये पूरा ही होना चाहिए। ग्रामीणों को तमाम असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि बात सीधी सीधी ये आ रही है कि अगर इंसान जिंदा है, उसको जिंदा रहते रहे सुख सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो उसके स्वर्गवास होने के बाद अब उनके परिवार को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि इंसान जब जिंदा रहता किसी तरह तो अपना जीता खाता, लेकिन कम से कम मरने के बाद उसे सुकून से अच्छी जगह पे आने जाने में तो मुक्तिधाम जैसे जगहों पे उसको सुकून से मौत तो नसीब हो जाए और उसका अंतिम संस्कार हो जाए, यही सबसे बड़ी बात कही जा सकती है। लेकिन जिस तरह से राजनीति का भेंट चढ़ा वो मुक्तिधाम है, वो कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार की कथनी और करनी में अंतर जरूर बताती है, क्योंकि मुक्तिधाम जैसे मूलभूत सुविधाएं जैसे साफ सफाई ना होना, स्वच्छता ना होना, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं, स्ट्रीट लाइटें ना होना, सड़कें ना होना, ये कहीं ना कहीं एक तरह से विकासशील भारत देश के और प्रदेश के सरकारों पे कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। एक तरफ हमारा देश डिजिटल इंडिया की बात करता है, बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटी बनाने का सपन दिखाता है, लेकिन आज भी अगर ग्रामीण अंचलों में या कस्बे क्षेत्रों में जाए तो वास्तविक हकीकत कुछ और ही बयां करती है। यहाँ लोग आज भी बहुत सारी ऐसी जगह है, जैसे बरगवा नगर परिषद में मुक्तिधाम जाने के लिए एक व्यवस्थित मार्ग नहीं है, जो सुचारू रूप से लोग वहाँ कम से कम अंतिम संस्कार के लिए भी किसी शव को ले जाया जा सके। उसको शव को ले जाने के लिए भी वहाँ बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो लोग उस समस्याओं से परहेज करते हैं और लोगों को लगता है कि इतनी मुसीबत से अगर शव को ले जाया जाए, इससे बेहतर है कि हम पड़ोसी जिले के धनपुरी नगर परिषद में जो मुक्तिधाम बना है वहां ले जाकर हम लोग मुक्तिधाम करा लो। ज्यादातर लोग यही करते भी हैं। चलिए, बिल्कुल चंद्रिका, अब ये देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन कब जागता है और कब तक वहां मुक्तिधाम का निर्माण किया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया चंद्रिका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आज मामला था अनूपपुर जिले का, जहां नगर परिषद बरगवा अमलाई में 12,000 की बड़ी आबादी आज अपने ही शहर में 2 गज जमीन और बुनियादी सुविधाओं के लिए मोहताज है। प्रशासनिक अनदेखी और नगर परिषद की घोर उदासीनता के कारण अमलाई का इकलौता मुक्तिधाम अब खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। अब यह देखने वाली बात होगी कि इस खबर को चलने के बाद शासन प्रशासन की आंखें क्या खुल पाती है और वे क्या कुछ कार्रवाई करती है। फिलहाल आज के सुलगते सवाल में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।